चलो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। फंसाना पड़ेगा छोड़ दो, छोड़ मतलब हाँ भाई शुरू करें मंगलाचरण। नहीं भाई जम जस जम निदेशे जेण विहाणेन जम निकालमि नादम जिणेन नियदम जम मंबायव मरणं वा तम तस् तम निदेशे तेण विहाणेन तम निकालमि कोसकदिवारेणुं इंदो आतेजिनिंदोहा एवं जोड़े चलो जान दिदवाणी सब का जाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ अपनी चर्चा क्रम नियमित पर्यायों के संदर्भ में चल रही थी। जगत का परिणमन अत्यंत स्वतंत्र है, स्वाधीन है। यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हमें पूरी तरह से निश्चिंत बनाने वाली चर्चा है। हम निश्चिंत हो जाएं, निराकुल हो जाएं, हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई विकल्प न रहे, सर्व विकल्पों का शमन हो जावे, हमारी बुद्धि पर पदार्थों से हटकर स्वभाव सन्मुख हो जावे, उसके लिए ये पूरे प्रयत्न चल रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का असली फल भी दृष्टि का स्वभाव सन्मुख हो जाना ही है। और आज हम जो चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं, उस पूरी चर्चा के आधार पर यही निष्कर्ष निकलेगा, यही सार निकलेगा कि भाई आप कैसे अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सन्मुख कर सकते हैं। ये चर्चा आज निकल करके सामने आने वाली है। तर्क से, युक्ति से, न्याय से हम इन बातों को आपके बीच में सिद्ध करेंगे। माने इसे ऐसा लगता था कि जो काम मैं करता हूं वो काम कोई दूसरा नहीं संभाल ले तो मैं कैसे निश्चिंत होऊंगा। चिंता तो होती है ना। अभी विधान संभालने वाला कोई है, अब वो जा रहा है तो उसे चिंता होती है ना, मेरे वर्ग में कौन संभालेगा, तो मैं व्यवस्था करके जाऊं, किसी दूसरे को बुला लूं, कोई दूसरा विद्वान आ जाए। तो बराबर ये चिंताएं चलती रहती है। ये बात समझ में नहीं आती जीव के कि होता स्वयं जगत परिणाम। ये बात समझ में नहीं आती कि जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणमे वैसे। माने जगत का परिणमन अनिवार्य रूप से उसी तरह से परिणमता है जैसा परिणमना है। तू वृथा षड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे ऐसे। ये सारे विकल्प इसके मूर्खतापूर्ण विकल्प थे, इसलिए फेरफार करने की बुद्धि मिट जानी चाहिए। भाई मयंक, कल हमने स्वयंकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व की बात कही थी। ध्यान होगा आपके, उपयोग में होगी ये बात। जी भाई साहब। स्वयंकर्तृत्व माने प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। स्वयंकर्तृत्व का अर्थ क्या करना? हर द्रव्य कर्ता कर्म अधिकार में समय सार में कहा यह परिणमति से कर्ता। जो द्रव्य जिस रूप से परिणमित होगा वो उसका कर्ता होगा। इसे ही स्वयं कर्तृत्व कहते हैं। लेकिन ये स्वयं कर्ता तो है, लेकिन करने का वजन माथे पर नहीं है, इसलिए सहज करता है। किसी भी द्रव्य के माथे पर
उस कर्तृत्व संबंधी वजन नहीं है, बोझा नहीं है, इसलिए वो सहज करता है। नींबू यह सोचता रहे कि मुझे खट्टा करना है, खट्टा करना है, अरे वो सहज करता है। जहां नींबू होगा वहां खटास अपने आप होगी। क्या मिश्री को, किसी पदार्थ को मीठा करने का वजन माथे पर होता है? क्या मिश्री के सर पर ऐसा वजन है कि मैं इसको मीठा करूं, इसको मीठा करूं, इसको मीठा करूं? मीठा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नहीं है इस तरह का वजन, मिश्री के माथे पर वजन नहीं है। मिर्च के माथे पर किसी वस्तु को तीखा करने का वजन नहीं है। नमक के माथे पर किसी पदार्थ को खारा करने का वजन नहीं है, बोझा नहीं है, भार नहीं है। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन की कर्ता है, ये स्वयं कर्ता, और वो कर्तापन भी सहज है। उसका वजन माथे पर नहीं होने की वजह से वो सहज करता है। इतना होने पर भी अपने पर्यायों के परिणमन में फेरफार नहीं कर सकता, इसलिए अकर्ता है। 3 शब्द हो गए, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। बराबर ये ख्याल में होने चाहिए। क्या द्रव्य पूरी तरह से अकर्ता है? क्या द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भी नहीं है? गुरुदेव श्री से जब ये प्रश्न किया गया तो गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही, क्या बात करते हो? द्रव्य यदि अपनी पर्याय का कर्ता नहीं होगा तो कौन उस पर्याय का कर्ता होगा? द्रव्य को ही अपनी पर्याय का कर्ता मानना चाहिए। ये सब बातें कल अपनी हो गई थी। नई पुस्तकों में पेज नंबर 31 नीचे लास्ट पैराग्राफ, और पुरानी पुस्तकों में कितना है भाई सब पेज? 47। कहाँ है? नीचे है पैराग्राफ। इसी बात को आपकी पुस्तक में 31 है, 48 पेज पे देखिए पुरानी पुस्तक में। इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जैसे नित्यता प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, उसी तरह से परिणमन करना भी प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? जब वस्तु का स्वभाव है तो वस्तु के स्वभाव के लिए पर के सहयोग की जरूरत नहीं होती। मिर्च किसी को तीखा करने के लिए किसका सहयोग लेगी? आत्मा को ज्ञान के माध्यम से जानने के लिए किसके सहयोग की जरूरत है? न दर्शन की जरूरत है, न चारित्र की जरूरत है, न सुख की जरूरत है। ज्ञान के माध्यम से जानना है तो पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? परिणमन में किसी और की जरूरत है तो फिर द्रव्य का स्वभाव परिणमनशीलता है, ये कैसे होगा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का द्योतक है। जो स्वयं द्रव्य माने परिणमे उसे ही द्रव्य कहते हैं। क्या गजब का स्वरूप है! द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य वो द्रव्य है। सुनिए ऐसी परिभाषा कभी। द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य उसे द्रव्य कहते हैं, जो परिणमे उसे द्रव्य कहते हैं, जो बदले उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। हम सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं। द्रव्य को सत्य कहते हैं। क्यों? अस्तित्व गुण के कारण। द्रव्य का एक नाम सत्य है, एक नाम अस्ति भी है, तो अस्तित्व गुण के कारण है। द्रव्य को, पदार्थ को वस्तु कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण उसे वस्तु कहा जाता है। पदार्थ को, वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं द्रव्यत्व गुण के कारण। द्रव्यत्व नाम का गुण है इसलिए वो द्रव्य कहलाता है। उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को प्रमेय कहकर के पुकारा जाता है। हर वस्तु प्रमेय है। ये सब सामान्य गुण हैं, इसलिए वस्तु के नामांतर भी इसी तरह के, पर्यायवाची भी इसी तरह के। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? परिभाषा बतलाइए।
निर्मल जी साहब, परिभाषा क्या है? परिभाषाएं याद होना बहुत जरूरी है भाई। आप जरूर परिभाषाएं बालबोध वगैरह इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतने बेसिक, इतने पक्के होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ये सब बातें। ये बात अकेले बड़ों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, और बड़े लोगों के लिए भी है। क्या सेठी जी साहब, द्रव्यत्व कैसे कहें? जिस शक्ति के कारण, परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अवस्था निरंतर बदलती रहती है, बदलना ही प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु बदले बिना रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें परिणमन नहीं हो, परिवर्तन होगा ही होगा। आप कितना भी सोचते रहो, आप अपनी मति कल्पना से, आप अपने विकल्पों से किसी भी पदार्थ के बारे में ये विचार करते, नया है, नया है, लेकिन वो नया क्या है? आपको नया लग रहा है, नया तो कुछ होता ही नहीं है। पर्यायों की दृष्टि से देखें तो प्रति समय नया है, और यदि उसके परिणमन की निरंतरता कब से चली आ रही है इस दृष्टि से देखें तो बहुत पुराना है। आप देखिए, एक व्यक्ति ने खेत में कपास बोई, जब उसने कपास बोई और वो बो करके तैयार हो गई, जब वो बेचने के लिए गया तो क्या कहता है? नई है, बिल्कुल बिल्कुल नई है। और यदि वो 1 साल बाद बेचता है, जब नई फसल आ जाती है, तो वो क्या कहता है कि ये पुरानी हो गई। 1 साल हो गया तो नई आ गई, अब तो फसल ये पुरानी वाली है। लेकिन उस पुरानी वाली को जो खरीद करके ले जाता है वो क्या कहता है? तो नहीं है, अभी तो लाया हूं, अजी तो खरीद के लेकर के आया हूं। क्या उसे वो नई लग रही है, और उससे, उस थोक के व्यापारी से कोई रिटेलर खरीद करके ले जाता है, वो कहता है अभी की है, अभी लेकर के आया हूं मैं। उस रिटेलर से और कोई कंज्यूमर लेकर के जाता है यूज में लेने के लिए, भले ही 10 साल पुरानी हो, लेकिन आज आप दुकान से खरीद करके लाए हो तो आज आप क्या कहते? अरे आज ही तो लेकर, अभी तो लाया हूं, 2 दिन पहले तो लाया हूं, नई है। क्या सबको कैसा लगता है? वस्तु का परिणमन तो निरंतर हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से उसे सोचता है, विचार करता है। परिणमन नहीं रुकता है। जैसे आप नई समझ रहे हैं, आप बाजार से ये कुर्ता खरीद करके लाए, आपने कहा नया है, सही बताओ ये नया है क्या? हो सकता है 4 साल पहले फैक्ट्री में बन करके उसकी दुकान पर पड़ा हुआ हो। नएपन का क्या क्राइटेरिया है? हमारी दृष्टि में आज पकड़ में आया तो हमने उसे नया कह दिया। ये नया है, 10 साल पहले बना था। आपको नया क्यों लग रहा है? नया इसलिए लग रहा है कि हम तो आज ही खरीद करके लाए। कोई चीज बंद पड़ी है, आपको लग रहा होगा कि ये नई की नई रखी हुई है। 10 साल से आपकी अलमारी में कोई कपड़ा नया का नया रखा है, अब 10 साल तक उसको आपने यूज में नहीं लिया, 20 साल यूज में नहीं लिया, और बिल्कुल उसको आपने बॉक्स में से भी नहीं निकाला, तो आप तो ये कहते हैं अरे नया का नया पड़ा है। ये कहेंगे नया का नया पड़ा है, यूज, तो वहां नए शब्द का अर्थ हुआ अनयूज। अनयूज है इसलिए उसको हमने नया कह दिया। लेकिन क्या वो 15 साल में उन कपड़ों का परिणमन नहीं हुआ है? कई बार ऐसा महसूस करते होंगे, 15 साल से 20 साल पहले खरीद करके लाई हुई साड़ी, जिसकी क्रीज भी नहीं खुली थी, बंद थी, पैक थी बिल्कुल, और आप कह रहे थे कि नई की नई है। आपने जब उसे खोला तो जहां क्रीज डली हुई थी वहां से वो फट गई, चिर गई। ये क्या हुआ? नई थी ना बिल्कुल, ये तो खुली ही नहीं थी, ये तो पहली ही नहीं थी। अरे भाई साहब, परिणमन प्रति समय चालू है, वस्तु परिणमन के बिना नहीं होती। मानस ठीक है ना बात? कितनी बार ऐसा होता है, अपने को ऐसा लग रहा है ये कैसे हो गया? अरे बदल रही है, हर समय बदल रही है। आपको ऐसे लगेगा रसगुल्ले 3 दिन पहले के बनाए हुए सुबह किसी व्यक्ति ने खाए और बराबर थे, और शाम को किसी व्यक्ति ने खाए और उसने कहा तो खराब हो गए। फिर कैसे हो गए? सुबह तो मैंने ही खाए। तो सुबह से शाम तक बदलेगा नहीं क्या? अभी 2 घंटे पहले तो मैंने खाए थे, तो 2 घंटे में नहीं बदल सकता है क्या? हर समय बदल रही है वस्तु।
हर समय परिणमन हो रहा है। ये द्रव्य का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप ही परिणमन करना है। ये शक्ति है, सामान्य शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, ये सामान्य धर्म है, सहज धर्म है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणम रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वे अपने क्रम को भंग करे। वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वे अपनी चाल बदले, और क्यों बदले, उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की, और बदले भी कैसे। जरा गंभीरता से विचार करना। प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आप बतलाइए वो अपनी चाल कैसे बदलेगा, वस्तु अपनी चाल कैसे बदलेगी। सोचो जरा, पर्यायों का जो क्रम है उस क्रम को आगे पीछे करके देखो जरा, बदलो तो सही चाल को। बड़ा सुंदर पैराग्राफ दिया है। जब प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व अवसर में ही होती है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने तीन काल के समय, समझना इस पैराग्राफ को बिना पढ़े बोल करके बताता हूं आपको, तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। पर्याय मतलब परिणमन। पर्याय एक समय की होती है, समय भी एक है, एक समय एक पर्याय, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। दूसरा समय दूसरी पर्याय, तीसरा समय तीसरी पर्याय। इधर समयों की लाइन है, इधर पर्यायों की लाइन है। जितने नंबर के समय पर पहुंचेंगे उतने नंबर की पर्याय आएगी सामने, बराबर सहज। जितने नंबर का समय होगा उतने नंबर की पर्याय सामने आएगी। 200 नंबर के समय पर पर्याय कौन से नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी। और 700 नंबर के समय पर 700 नंबर की पर्याय होगी। अब मुझे ये पूछना है कि समय पहले खत्म हो जाएंगे या पर्याय पहले खत्म हो जाएगी। हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने समय उतनी पर्याय, तो जिस समय में जो पर्याय प्रकट होनी है उस समय वही पर्याय प्रकट होगी, तो संख्या तो बराबर है। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है बिल्कुल ऐसा सिंक्रोनाइज है, बिल्कुल जैसे मिलिट्री के जवान जिस समय, समझ लीजिए आप 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन जिस तरह वहां लाल किले मैदान में जिस समय परेड कर रहे होते हैं, तो जिस समय एक आगे हाथ बढ़ाए उस लाइन में खड़े हुए सबके हाथ बिल्कुल उसी समय आगे बढ़ते हैं, एक साथ है बिल्कुल। अनंत द्रव्यों के, अनंत गुणों की अनंत पर्यायें उस समय में 25 नंबर के समय में 25 नंबर वाली अनंत द्रव्यों की एक साथ है, अनंत गुणों की पर्यायें एक साथ है। जैसा आप आगे पीछे करें तो कर लो, कोई बात नहीं। क्या करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, कर लें आगे पीछे उन्हें। बोलो भाई, आपको यदि करवाने का विकल्प हो, हर्षिल ऐसा लगता हो कि पर्यायों को आगे पीछे करें, करने की कोशिश कर लेते हैं अपन। ये लाइन से समय है, आप क्या चाहते हैं 25 नंबर वाले समय को वहां से उतारकर 15 नंबर के समय पर ले आए। 25 वाले ये समय है और ये पर्याय हैं, तो 25 नंबर के समय के साथ में 25 नंबर की पर्याय थी ऊपर। अब इस 25 नंबर की पर्याय को उतार करके 15 नंबर के समय पर लाओ, तो 15 नंबर पर दो पर्याय हो जाएगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक है ना, तो वो उतर करके यहां आ जाएगी, तो यहां दो हो जाएगी। दूसरी समस्या कि उसको वहां से हटाया तो वो जगह खाली हो जाएगी, बिना पर्याय के हो जाएगी। समस्या से बचने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वहां की यहां ले आओ और यहां की वहां ले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस समय उसको वहां से यहां लाएंगे और यहां से वहां ले जाएंगे उस समय दोनों खाली हो जाएगी। ये नहीं एट ए टाइम कर देंगे अपन, तो जब कर ही रहे हैं अपन तो कुछ भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है कि ठीक है कर लिया, यहाँ की वहां चले गए और वहां की यहाँ आ गई। अब जरा इस समस्या को प्रैक्टिकली देखो जरा, तो क्या स्थिति होगी। बचपन के बाद में बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापे के बाद में जवानी की पर्याय। आप जरा देखिए, दूध के दांत पहले टूट जाए क्या, या पहले नए आ जाए और बाद में टूटे। जरा जरा क्रम भंग करके तो देखो किसी भी स्थिति में कैसा उलट पुलट हो जाएगा।
पहली कक्षा के बाद में पहले एमए कर ले, फिर उसके बाद में सेकंड क्लास में पढ़ेगा, फिर थर्ड क्लास में पढ़ेगा, फिर बीए बीकॉम कर लेगा, बीएससी कर लेगा, फिर फिफ्थ क्लास में पढ़ेगा। क्या होगा, क्या जरा सोचो तो सही। इनको आगे पीछे कर देने पर, उलट पुलट कर देने पर क्या प्रैक्टिकल पोजीशन बनेगी। ये जीव बूढ़ा पहले हो गया, फिर बाद में बच्चा हुआ, फिर उसके बाद में वो मर गया, फिर उसके बाद में वो फिर जिंदा हो गया, फिर मुझे तो ये लग रहा है सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। एक काम करो, महल पहले खड़ा कर लो, नींव बाद में डाल देंगे। पर बाद वाली जो पर्याय आने वाली है, यदि उनको पहले ले आए और पहले वाली अवस्थाओं को बाद में ले गए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। कोट पहले पहन लेना, बनियान उसके बाद में पहनना, कैसी स्थिति होगी। बहुत उलट पुलट हो जाएगी व्यवस्था। भाई साहब, पूरे जगत में क्रम है किसी भी कार्य के होने का। चलने का क्रम है, चढ़ने का क्रम है, मकान बनने का क्रम है, गाड़ी चलाने का क्रम है, अरे चाय बनाने का क्रम है, हलवा बनाने का क्रम है। पहले क्या डाला जाएगा, फिर क्या डाला जाएगा, फिर क्या डाला जाएगा, फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा। क्या ये संभव है कि रोटी पहले सिक जाए और आटा बाद में लगाया जाए। बात है ऐसी देख करके आपको लगेगा ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। मम्मी से बच्चे ने कहा मुझे जल्दी हो रही है, पहले रोटी बना करके डालो मुझे। और मम्मी ने कहा कि मैं आटा लगा रही हूँ, कि नहीं आटा बाद में लगाना, पहले रोटी बनाओ। तो समझता नहीं है, आटा पहले लगाया जाता है, बाद में उसे बेला जाता है, बाद में उसे तवे पर डाला जाता है, फिर वो सिकती है, बाद में उसमें घी लगाया जाता होता है। नहीं, घी पहले लगा दो आप। अरे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जब दुनिया के प्रत्येक कार्य में क्रम है और व्यवस्थित क्रम है और उस क्रम में फेरफार नहीं किया जा सकता है, तो पर्यायों के इस फेरफार में क्रम कैसे होगा। अच्छा, और आप उस फेरफार करके करना क्या चाहते हैं, कि नहीं करना क्या चाहते हैं। अच्छी पर्यायों को भी ले आएंगे फटाफट, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातों को चाहता है, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। कोई बात नहीं, अच्छी पर्याय, कितनी अच्छी पर्याय चाहिए बोलो भाई दिव्यांश। अपन अच्छी पर्याय चाहिए तो अपन उतार करके ले आते हैं उनको। पहले कौन सी चाहिए, बोले अरहंत भगवान बना दो हमारे को, तो अभी तो अरहंत भगवान बना दे। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर बाद में आप बूढ़े होंगे, फिर बाद में मरेंगे, फिर बाद में सुखी दुखी होंगे, फिर बाद में विवाह शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर क्या होगा बतलाओ मेरे को। फिर पैसा कमाएंगे अरिहंत बनने के बाद, भगवान बनने के बाद, क्योंकि यहाँ की पर्यायों को वहां ले जाना पड़ेगा ना। सिद्ध दशा पहले आ जाएगी, संसार दशा उसके बाद में चली जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ये सारी बातें असंभव है। आखिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों। धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। कितनी सुंदर परिभाषा निकल करके सामने आ गई। धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम। ओ, सहजता का नाम धर्म। सहज रहो, सहज रहो, दादा की सहजता। अविरल कितने समय से दादा सहज रहो, सहज रहो, सहजता सहजता सहजता। ऐसा लगता है सहजता का नाम धर्म है। जो सहज है वो धर्मात्मा है, जो असहज है वो अधर्मात्मा है। वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति, जो परिणमन जैसा होना होगा, जैसा परिवर्तन होना होगा, बस सहज भाव से उसे स्वीकार करो। यही तो है भाई साहब धर्म। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि अंतरोन्मुखी होती है। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वाह, स्वभाव सन्मुख परिणमन किसके जीवन में होगा, जिसकी दृष्टि पर पदार्थ से हटेगी और अपने स्वभाव पर आएगी। तो पर से क्यों हटेगी दृष्टि, पर से तब हटेगी जब पर में कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है, तो हटेगी। हमारे दिमाग में तो यही चलता रहता है, ये कर दो, ये कर दो, इसको बदल दो, ऐसा कर लेते हैं यार, ऐसा कर रहा हूँ, अभी मैं वहां इन्वेस्ट कर देता हूँ, अभी वहां से निकाल देता हूँ, अभी मार्केट डाउन है, अभी यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, अभी ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा कर लेता हूँ मैं, उस जगह से निकाल लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं, इसमें ऐसा कर लेते हैं। कि ये जबरदस्ती के विकल्प नहीं है।
हमारा उपयोग इन बाहरी प्रवृत्तियों के संकल्प विकल्प से जब तक हटेगा नहीं तब तक स्वभाव सन्मुख कैसे होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु देता हूं। क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि होने पर दृष्टि स्वभाव सन्मुख कैसे हो जाती है। सेठी जी साहब, बहुत गजब की बात है, आनंद आएगा आपको। दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने के लिए पर से हटाना पड़ेगा, और पर से हटने के लिए क्रमबद्ध से सुंदर और कोई बात हो नहीं सकती। क्यों? जब तक हमारे दिमाग में यह चलता रहता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये कब तक चलता रहता है प्रकाश जी? तब तक चलता रहता है जब तक उस काम को करने की जिम्मेदारी हम अपने माथे पर समझते हैं। घर में शादी का आयोजन है, कोई इनॉग्रेशन है, मकान का काम है, उद्घाटन है, कोई भी आयोजन है, तो हमें क्या लगता है हम करेंगे तो काम होगा। और कितनी व्यवस्थाएं होती है भाई साहब, सहज थोड़ी नहीं भाई सब की चीज, माने कितनी व्यवस्थाएं होती है। भोजन व्यवस्था अलग है, आवास व्यवस्था अलग है, यातायात व्यवस्था अलग है, कौन मेहमान आएंगे उनकी लिस्ट बनाना, उनकी व्यवस्था करना, क्या बनाना। कितना छोटा सा आयोजन करते हैं तो कल क्या तैयारी बनेगी, परसों क्या तैयारी बनेगी, उद्घाटन कब करवाना है, कल रखेंगे परसों रखेंगे, ये करेंगे वो करें। इतने दिमाग में विकल्प तो चलते ही है ना। आखिर किसी भी काम के बारे में क्या बनवा रहे हैं, अब डोसे तो बन गए कल, अब क्या करना है, अब नई चीज, अब बड़ी चीज क्या पसंद है आपको बताओ। तो हमारे दिमाग में विकल्प। अच्छा, ये विकल्प प्रकाश जी ऐसा, कल सुबह भोजन, मुझे मालूम नहीं आपके पास क्या व्यवस्था है, मैं पूछ रहा हूँ कल सुबह भोजन में क्या बनेगा, इसका आपको विकल्प है क्या? बोलो भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन व्यवस्था किसी और ने संभाल रखी है। ऐसा ही होता है ना, शादी विवाह की जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है तो हम क्या करते हैं, भैया सब्जी बाजार से कौन लाएगा, वहां से मंडी से, ये जिम्मेदारी इनके पास में है। भैया वो मावे की दूध की व्यवस्था, बोले इनके पास में है। बोले यार वो मेहमानों को रिसीव करने के लिए वो गाड़ियां, वो व्यवस्था, बोले वो उसको दे दिया। अब कोई व्यक्ति आपसे आकर के ये पूछता है कि वो शाम को हलवा बन रहा है या लड्डू, बोले यार मेरे को पता नहीं, शादी हमारे बच्चे की है, शादी हमारे घर में है, और हमसे कोई पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे, अरे ये व्यवस्था तो आप उनसे पूछो यार, अपन तो फ्री है। प्रैक्टिकल बात है ना, बिल्कुल ऐसे। मतलब जिस काम को हमें करना नहीं है, जिस काम को करने वाला कोई दूसरा है, उसका वजन माथे पर नहीं होता, हम उस कार्य की दृष्टि से निर्विकल्प होते हैं। ये बात क्रमबद्ध ये कह रही है कि दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं उन कार्य को करने की व्यवस्था पुद्गलों ने संभाल रखी है, धर्म धर्म आकाश काल ने अपनी व्यवस्थाएं संभाल रखी है, प्रत्येक जीव ने। आप इस शरीर की चिंता कर रहे हैं, इस शरीर की व्यवस्थाएं यदि जिनवाणी ये कह रही है कि नामकर्म ने इसकी व्यवस्था संभाल रखी है, तो मैं क्यों शरीर की व्यवस्था के चक्कर में आकुलित हूं? मैं परेशान हो रहा हूं यार, ये निशान हो गया यार, ये अब ये यहाँ ये कोड़ा हो गया, ये फुंसी हो गई है, अब ये निशान हो गया, अभी दाग रह जाएगा, अब ये कब साफ होगा, अब ये कब साफ होगा? अब इसको कर रहा हूं कुछ ना कुछ। अब वो नामकर्म ये कह रहा है कि भाई तो मेरे ऊपर छोड़ दे, जिम्मेदारी मेरे पास में है ना, तो क्यों विकल्प कर रहा है? ये इस बात को लेकर के चिंतित है कि सर में बाल कम हो रहे हैं, ये इस बात को लेकर के चिंतित है कि बाल सफेद हो रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं भैया सुनो, आप चिंता कर रहे हो, आपको भरोसा है ये डिपार्टमेंट किसके पास में है, ये जिम्मेदारी किसने संभाल रखी है? यदि ये जिम्मेदारी नामकर्म ने संभाल रखी है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विकल्प करने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्मों में, 8 कर्मों में एक नाम का कर्म है। वो नाम कर्म हमारे बॉडी संबंधी सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहा है, भोजन संबंधी, उसे पचाने संबंधी, खाने संबंधी, कितना अंदर जाएगा, कितना अंग लगेगा, क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं यदि नाम कर्म ने संभाल रखी है तो फिर हम क्यों चिंता करें? मैं क्यों चिंता करूं?
अब जब हमने शादी के प्रसंग में सारी जिम्मेदारियां सबको बांध दी, अब आप चिंता ही करते रहेंगे कि उसको जिम्मेदारी दे दी है यार, वो पता नहीं लाएगा कि नहीं लाएगा, उसको कह दिया है वो करेगा या नहीं करेगा, तो फिर तुम ही करो, फिर बाबा जी बने फिर ना, फिर और क्या होगा। अरे जिम्मेदारी देकर के निश्चिंत हो जाओ, बैठ जाओ एक जगह पर, दरवाजे पर कुर्सी लगा करके, क्या जो हो रहा है बस ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। और यही तो करते हैं। बोलो, जिनके घर में शादी होती है, भाई साहब क्या बताएं आपको, आजकल का तो हाल ही खराब है। जिनके घर में शादी होती है उन्हें पता नहीं होता तैयारी क्या है, क्योंकि उनके 3 घंटे तो 4 घंटे तो पार्लर में निकल जाते। घर घर में कहानी है ऐसी, कब मेहमान आकर के चले भी जाते हैं और तो तैयार होने घर की शादी में खाता ही नहीं है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं होता है क्या हुआ था, क्या हो रहा था, क्या है। भाई मस्त आराम से आनंद मनाओ, कुछ करने धरने का काम नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है, माथे पर वजन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिसकी दृष्टि में ये क्रमबद्ध परिणमन समझ में आ गया, जिसकी दृष्टि में ये समझ में आ गया कि ये मेरे करने से नहीं होगा, तो फिर मैं उसमें टांग नहीं फंसाऊंगा, बल्कि उपयोग वहां से हटाऊंगा। जब उपयोग मेरा अपने आप पर पदार्थों से हटेगा, जब दृष्टि पर से अपने आप हटेगी, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है, दृष्टि वहां से हटेगी, तो फिर स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहेगी। ये दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने की विधि है, ये दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने की प्रक्रियाएं, ये प्रक्रिया यहां बतला रहे हैं। देखिए आप धर्म के प्रारंभ की बात कही इन्होंने, पैराग्राफ की 3री लाइन, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुख होती है। क्रमबद्ध परिणाम की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है, सहज ही स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वस्तु स्वरूप में ही ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। भाई अमन, महावीर, कपिल, समझ में आ रही है क्या बात? ये वस्तु स्वरूप में ही ये बात बैठी हुई है। द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत्य है। ओह, द्रव्य तो सत्य है ही, पर्याय भी सत्य है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत्य है, तो पर्याय स्व समय की अर्थात एक समय की सत्य है। वो त्रिकाल सत्य है, ये एक समय की सत्य है। जिस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय की भी स्व समय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। द्रव्य की त्रिकाल सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, पर्याय को कौन चुनौती देवे, उसे भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किंतु द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है, पर्याय के फेर पार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। इसी उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं जा पाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। वो द्रव्य दृष्टि नहीं बन पाता, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। आगम में प्रवचन सार 93-94 नंबर गाथा में लिखा है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। प्रसिद्ध पंक्ति है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है। जो पज्जय सुनिर्दा जीवा पर समय गति निर्दिष्टा। क्या लिखा है? जो पज्जय सुनिर्दा, जो पर्याय में लगा हुआ है ऐसा जीवा पर समय गति निर्दिष्टा, उसे पर समय कह करके पुकारा है। जो पर्याय में मूढ़ है उसे पर समय कह करके पुकारा है। पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा गया है। समझ में आ रही है क्या मयंक? कठिन तो नहीं है बात, बात उतर रही है अंदर में। मानस देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। पर्याय भी स्वकाल की सत्य है, उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि, ये मूल बात। क्या क्या कह दिया? फेरफार संभव नहीं है, ये प्रतीति में आ गया, बदलाव संभव नहीं है, इस बात का भरोसा हो गया। तो पर्याय की ओर से दृष्टि निश्चिंत होकर के स्वभाव की ओर धुल जाती है। दृष्टि स्वभाव की ओर
धुल जाती है, बस फिर क्या है, सम्यक दृष्टि बन जाता है वो जीव, उस जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति हुए बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस पर बना रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके। दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना अंतर प्रवेश संभव नहीं है। माने दृष्टि अंतर प्रवेश करे उसके लिए क्या जरूरी है, पूरी तरह से निर्भर, वजन नहीं हो सकता। वजन होगा तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। वजन नहीं होना चाहिए, सर पे वजन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। और बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख दी, जिनके माथे भार, जिनके माथे भार, वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार, हम तो उतरे पार, झोंक भार को भार दे। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। जिनके माथे पर भार होता है वे तो डूब जाते हैं मझधार में। वजन लेकर के तैरना संभव नहीं होता है। बड़ा भारी पत्थर ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, शेड़ाला में लिखा है, यदि कोई कुगुरु रूपी नाव में सवार होगा तो वे तो पत्थर की नौका के समान है, खुद भी डूबेंगे और औरों को भी डुबो देंगे। ऐसा है, यहां भी यही लिख रहे हैं, वजन लेकर के तैरने की चेष्टा। बड़ा भारी 50 किलो का पत्थर बांध दिया तो कहा तैरो आप नदी में, बीच नदी में ले जाकर और उसको 50 किलो का पत्थर बांधकर और उसे नीचे उतार दिया नदी से, बहती नदी के बीच में पत्थर बांध करके, या अब तुम तैरो, तैर करके पार हो जाओ। तैरना आता है ना तुम्हें? उन्होंने कहा से तैरूंगा, वजन है इतना ज्यादा डुबो देगा वो, वजन के साथ में डूब जाता है। वजन लेकर के ऊंचाई पर चढ़ना संभव नहीं होता है। शिखर जी की वंदना तो सबने की होगी, शिखर जी, गिरनार जी। जब हम ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं करते हैं, अमन वंदना की है क्या शिखर जी की? जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कितना वजन लेकर के चढ़ते हैं? इतना वजन लेकर के, अरे जो वजन लेकर के जा रहे होते हैं वो भी वजन लगने लग जाता है क्या? ऐसे लगने लग जाता है, किलो 2 किलो वजन, 2 किलो, क्या बात कर रहे हो? ये समकित जी कह रहे हैं तुम्हारे, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कपड़े भी वजन में लगने लग जाता है, कपड़ों का वजन भी। कोई दुपट्टा ले गया हो, कोई क्या कहते हैं वो उसको, शॉल ले गया हो, वजन रख करके ले जाए, कोई थैला टाप करके ले गया हो, अब वो थैला सुहाता नहीं है। जब थोड़ा सा वजन लेकर के आप शिखर जी की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हो तो मोक्ष शिखर जी से तो नीचे ही होगा ना। वो मुक्ति की चढ़ाई कैसे चढ़ पाएंगे आप? पर्वत के ऊपर कोई पर्वत को लेकर के चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता है। उसी प्रकार पर द्रव्य में फेर पार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं, हम तो इस वजन को, कर्तृत्व के वजन को, कर्तृत्व के बोझ को, कर्तृत्व के भार को, झोंक भार को, इस भार को भाड़ में झोंक करके झोंक दिया इसे। हमारे माथे पर कोई वजन नहीं है, हमें कोई विकल्प नहीं है, जो होगा हो जाएगा। हम तो सहज हैं बस। ज्ञानियों की सहज परिणति कुछ अद्भुत ही हुआ करती है, ज्ञानियों का सहज चिंतन कुछ अद्भुत हुआ करता है। अरे उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, मुक्ति जाने की आकुलता नहीं होती उन्हें, और नरक जाने का भय नहीं होता ज्ञानियों को। किस बात का डर है? डर 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 करके मरे जाए। हमारी आगामी पर्यायों में यदि नरक होगा तो नरक आ जाएगा, और जब मुक्ति की प्राप्ति होनी होगी तब मुक्ति हो जाएगी, हमें चिंता नहीं है। अरे पर्यायों के इस क्रमबद्ध परिणमन में फेरफार की चिंता से दुखी क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं पर्याय हुई नहीं, मैं तो त्रिकाली तत्व हूं। ऐसी दृष्टि हो जाती है। देखिए आप क्या क्या लिख रहे हैं आगे। यद्यपि स्वयं, नेक्स्ट पैराग्राफ में, यद्यपि स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व इसके माथे पर नहीं है, तथापि अज्ञानी आत्मा स्वयं की मिथ्या कल्पना के आरोपित भार से स्वयं दबा जा रहा है।
खुद ही दबाया जा रहा है। बच्चे ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उनके बच्चों ने ऐसा कर दिया, अब हमारी सुनते नहीं है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं नहीं अपना बच्चा है, लोग क्या कहेंगे। तुम जबरदस्ती बोझा ले रहे हो अपने माथे पर। हम कितने परेशान हैं यह सोच सोच करके कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये आप क्यों सोच रहे हो? ये तो उनको सोचने दो ना जो सोचेंगे। लेकिन हम परेशान हैं ये सोच सोच करके कि वो क्या सोचेंगे, वो सोच ही नहीं रहे हो। हम परेशान हैं ये सोच करके वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो नहीं सोच रहे हैं, क्या पता उनके दिमाग में वो बात आएगी या नहीं आएगी। मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ विद्यार्थियों को, जब होमवर्क दिया जाता है उन्हें, सबने स्कूल लाइफ पार की है, पढ़ रहे हो अभी, जब होमवर्क दिया जाता है और पूरा नहीं होता है, कभी 3 दिन क्लास में नहीं आए, गोल मार गए, और चौथे दिन आए तो आते समय पूरे रास्ते में यही चल रहा होता है, पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूंगा, होमवर्क क्यों नहीं किया, ऐसा हो गया था, ऐसा कहीं मैं कह दूंगा, घर पे मेहमान आ गए थे हो गया था, लाइट चले गई थी, नेट नहीं आ रहा था, मैं क्या। और कभी ऐसा भी होता होगा, आप ये सब प्लानिंग करके वहां आए और सामने से टीचर ने पूछा ही नहीं कुछ भी, तो आप क्या सोच रहे थे, वो क्या सोचेंगे? आप क्या सोच रहे थे, वो मेरे से पूछेंगे, वो मेरे को डांटेंगे। आप क्यों सोच रहे हो जबरदस्ती उनके बारे में? जब जो होगा हो जाएगा, माथे पर वजन मत रखो जबरदस्ती का। कितना खामखा का विकल्प रख करके चलता है। अभी 2-4 दिन पहले ही तो शायद मैंने ये बात सुनाई थी, शायद यही सुनाई थी क्या, वो 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे इस बात को लेकर के कि बच्चे को क्या बनाना है। यहाँ सुनाई, यहाँ नहीं सुनाई। वो आप तो वहां भी सुनते, मतलब आप तो सर्वत्र हो ना मेरे साथ नरेश जी भाई साहब तो हमेशा रहते हैं ना, इसलिए आपको तो ध्यान है। आपस में लड़ रहे हैं, किस चिंता को लेकर के लड़ रहे हैं? पत्नी ये कह रही है कि नहीं बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और पति ये कह रहा है कि डॉक्टर में क्या माथा पच्ची करेगा, इंजीनियरिंग के अंदर जो कमाई है वो बात ही कुछ अलग ही। मैं इंजीनियर हूं, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, और पत्नी ये कह रही है कि डॉक्टर बनाना है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं अविरल, और रात भर लड़ाई चलती रही, तू मैं होती रही। सुबह उसने खाना नहीं बनाया, उसने काम नहीं किया, माथा पकड़ करके बैठे। इसमें इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया वहां, और उसने कहा कि भैया क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आप, किस बात की टेंशन है? बोले ये कहती है ये बनाएंगे, और ये नहीं नहीं मैं ये नहीं बनाएंगे। आपने फिर झगड़ना चालू कर दिया। मैंने कहा भाई देखो आप लोग झगड़ो मत, एक बात बताओ, लड़के से पूछ लो, उसकी भी तो राय जान लो, उसे क्या बनना है उससे पूछ लो। तो दोनों ने एकदम पलट करके जवाब दिया, अरे वो तो अभी उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जन्म हुआ नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, माथे पर अभी से ही टेंशन लेकर के क्या होगा क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करके स्वयं ही आकुलित व्याकुलित होता है, दुखी हो रहा है। इसीलिए कहा है भाई साहब, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं स्वयं अपने आप, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। निरंतर विचार चलते रहना चाहिए, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं। चलते चलते बच्चा गिर गया, देख करके नहीं चलता है, नालायक गिर गया, अरे तो मैं क्या करूं, अब पैर फिसल गया, फिसल गया, अब करूं मैं क्या करूं बताओ, कोई घटना घट गई, कुछ काम हो गया, मैं क्या करूं। होता स्वयं जगत परिणाम, निश्चिंतता की सबसे बड़ी चाबी है ये, सबसे बड़ी कुंजी है ये मास्टर की है लाइफ में सेटिस्फाइड रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, सुखी होने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। ये ऐसी चाबी मिल गई है हमारे को, ये गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है जो उन्होंने ये जिनवाणी में से निकाल करके ये बातें हमारे सामने ला करके रख दी है। दादा ने उन बातों को खोल करके पुस्तक लिख दी इतने तर्क वितर्क न्याय से, इतनी सरल भाषा में। अब भी यदि नहीं समझे, दृष्टि यदि निर्भर नहीं हुए, तो फिर क्या कहें भैया, जब काल आएगा तभी। इस पर कुछ लोग कहते हैं
न सही पर का, अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब, पर का तो नहीं करूंगा, तो मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। यदि हम काम नहीं करेंगे तो कौन कर जाएगा हमारे सारे काम? हमारे घर में झाड़ू कौन लगाएगा? हमारे किचन में काम कौन करेगा? नौकर चाकर करेंगे, लेकिन आखिर उनको निर्देश तो देना ही पड़ेगा, उनको कहना तो पड़ेगा ही ना। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब सोच समझ करके तो करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। आप घूमते नहीं होंगे भाई साहब, आप तो घूमते हैं, फिट रहते हैं, आप घूमते हैं भाई साहब बराबर मॉर्निंग वॉक के लिए, नरेश भाई साहब आप भी घूमते हैं, सब बराबर, बहुत बढ़िया। करना तो पड़ेगा ना भाई साहब, मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा सा फिट रहने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम, खान पीन की तरफ क्या खाना क्या नहीं खाना। अब डायबिटीज बढ़ रही है तो मीठा कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा घी तेल तला भुना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, कष्ट तो करना पड़ेगा। तो पता है क्या जवाब दिया है? बड़ा होशियार बनता है। जब मां के पेट में था तब क्या क्या सोच समझ कर करता था? अगले पैराग्राफ में लिख दिया है, जब मां के पेट में था तब क्या क्या सोच समझ करके करता था, क्या क्या विकल्प पूर्वक करता था। इसी प्रकार जब मां 2 माह का था, महीने 2 महीने का था, 4-6 महीने का था, तब भी सोच समझ करके क्या क्या करता था। फिर भी इतना बड़ा हो गया और अब बहुत समझदार हो गया है, खूब सोच समझ कर खाता पीता है, उठता बैठता है, फिर भी निरंतर कमजोर क्यों होता जा रहा है? विचारणीय बात नहीं है क्या? बतलाओ। 4-6 महीने के बच्चे, 8-10 मतलब क्या, साल 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे जैसे जो चीज उठा लेते हैं, खा लेते हैं, कभी कागज खा लेंगे, कभी कुछ खा लेंगे, जूते खा जाता है, कभी कभी कपड़ा खा जाता है, चलते फिरते हुए कभी मिट्टी खाने लगता है, चूना खाने लगता है, कुछ भी करता है वो बच्चा, और फिर भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। 18-20 साल के हो गए, थोड़े से समझदार हो गए, क्यों भाई साहब? अब हाइट बढ़ना क्यों बंद हो गया? अब शरीर बढ़ना बंद क्यों हो गया? अब क्यों 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 ध्यान देना शुरू कर दिया? अरे भाई क्या करें, अपने आप बढ़ रहा था, संभालते संभालते भी नहीं संभलता है, और नहीं संभालते हुए भी निरंतर संभलता है। इसका मतलब यह है ये तो सहज हो रहा है भाई साहब। देखो आगे ऐसे शब्द दिए हैं इन्होंने, पूरी तरह संभाल करके रखते रखते भी एक दिन यही होगा ना, यही नहीं छूट जाए, यही छोड़कर नहीं चलता बने, बोलो यहीं पड़ा रहेगा, तुझे इसे छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर इसके कर्तृत्व का अभिमान तुझसे नहीं छूटता है, फिर भी इस शरीर पर तेरा रंच मात्र भी वश नहीं चलता। ये तेरे बाल, ये हमारे बाल, ये आपके बाल, ये तेरे बाल काले से सफेद तेरे से पूछकर हुए होंगे। बालों ने पूछा होगा, भाई संजीव जी आपके बाल अब हम थोड़े से सफेद होना चाहते हैं, प्लीज गिव मी परमिशन। बोलो परमिशन मांगी होगी इन्होंने कुछ। चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई दे रही है, यदि नहीं दे रही है तो देने वाली है, क्या नहीं दे रही है तो और देगी, वे भी तेरी स्वीकृति से पड़ी होंगी। दांत हिलने लग जाएंगे, कान जवाब देने लगेंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, जब आंख पे पड़ेगा जाला, नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा, मोतियाबिंद जाला ही तो है, जाला साफ कर देते हैं, ठीक हो जाता है। जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला, और लाठी से पड़ेगा पाला, और 5 ही इंद्रियों का निकलेगा दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? क्या करेगा? नहीं मैं संभाल लूंगा, नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं देख करके चलूंगा, संभाल करके चलूंगा, तेरे संभालने से नहीं संभलेगा। यदि नहीं, यदि सच्चाई यही है, कब कैंसर हो जाए, कब अटैक आ जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, कब शुगर डायबिटीज, न मालूम क्या क्या प्रॉब्लम्स, पता नहीं कब क्या हो रहा है, और अभी हो रहा है, सब अंदर में परिणाम चल रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। यदि नहीं तो फिर ये क्यों नहीं स्वीकार करता कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? अरे भाई शरीर भी तो पर है जिस पर तू अपना कर्तृत्व थोप रहा है। इतना अच्छी तरह से समझाए जाने पर ये समझ में तो आ गई है बात, लेकिन फिर भी ये कह करके पुकारता है कि साहब बातें तो आपकी सारी सही है, लेकिन जानना देखना तो पड़ेगा ना।
जानना देखना तो पड़ेगा। तो ट्रैक थोड़ा सा और अंदर की तरफ घुमाते हैं कि जानने देखने में क्या करना पड़ेगा। ये प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है, इस प्रकरण को अपन फिर यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल विद्यार्थियों का एग्जाम है, संडे है, मंडे को हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और कल कुछ और चर्चा करेंगे। हो सकता है थोड़ी चर्चा संकित जी करेंगे, थोड़ा हम कर लेंगे, आपस में बैठ करके उसको निपटा लेंगे। अब फिर मैं भी क्या विकल्प करूं, अभी जो क्रमबद्ध में जैसा होगा वैसा हो जाए। हाँ यही टाइम पे 4 बजे से, राइट। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा